Hello friends, this is Malkeet Sharma and welcome on my YouTube channel Biology by Malkeet Sharma। सो फ्रेंड्स, जो हम आज टॉपिक करने जा रहे हैं वो है हमारा 5 प्राइम कैपिंग ऑफ द mRNA। और बेसिकली ये जो 5 प्राइम कैपिंग है mRNA की, वो की जाती है यूकैरियोटिक यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के अंदर यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के अंदर। और यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन का जब हम इनोंगेशन स्टेप करते हैं उस स्टेप्स के अंदर 5 प्राइम कैपिंग की जाती है mRNA की। तो बेसिकली 5 प्राइम कैपिंग ऑफ द mRNA, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है भाई? पहला तो ये है, अगर हम 5 प्राइम कैपिंग नहीं करें mRNA की तो ये जो टर्मिनेशन होता है, टर्मिनेशन के अंदर एक हमने टर्मिनेशन फैक्टर पढ़ा था RAT1 और HXRN2, ये ह्यूमन में था। ये एक RNA है, अगर ये अनकैप्ड हमारा mRNA हो उसको क्या कर देता है ये मतलब डिस्ट्रॉय कर देता है, डिस्ट्रॉय करके और जो प्रोसेस ऑफ जो हमारे ट्रांसक्रिप्शन उसको टर्मिनेट कर देता है। तो पहला पॉइंट तो यही था भाई, हमें 5 प्राइम कैपिंग क्यों ज़रूरत पड़ी, क्योंकि उसकी टर्मिनेशन प्रोसेस है उसको रोकने के लिए हमें 5 प्राइम कैपिंग की ज़रूरत पड़ी। और दूसरा पॉइंट ये है कि जब फर्दर जो ट्रांसलेशन प्रक्रिया होंगी आपकी, और ट्रांसलेशन के लिए जब हमारा mRNA है वो क्या करेगा, न्यूक्लियस के अंदर मूव करेगा। अगर न्यूक्लियस के अंदर जाने के लिए उसको क्या चाहिए, 5 प्राइम कैपिंग चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर कुछ डिग्रेडिंग एंजाइम है। अगर ये कैप्ड नहीं होगा तो वो न्यूक्लियस के अंदर वो जो एंजाइम है इसको क्या कर देंगे, डिग्रेड कर देंगे। ओके, तो जैसे चलिए अब हम देखते हैं किस प्रकार से 5 प्राइम कैपिंग होती है आपकी। तो जैसे कि हम पिछले स्ट्रक्चर्स के अंदर पढ़ के आए हैं, कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर हमने पीछे देखे थे। ये DNA अनवाइंड था और इसके अंदर बेसिकली क्या था भाई, RNA पॉलीमरेज था, ऐसे RNA पॉलीमरेज था, है ना। और RNA पॉलीमरेज के अंदर इस तरीके से अंदर से अगर हम देखें तो क्या बन रहा था आपका, mRNA बन रहा था, है ना। इस तरीके से mRNA बन रहा था। अब इस mRNA जो बना है इसको 5 प्राइम है और ये 3 प्राइम है। अब इसको हम क्या करेंगे, कैप करेंगे। ओके, इसको हम क्या करेंगे, इसकी हम क्या करेंगे, कैपिंग करेंगे। तो हम इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, जूम आउट करके देखते हैं और किस प्रकार से ये कार्य होते हैं। ओके, चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले तो देखिए भाई क्या होगा, मान लीजिए ये हमारा क्या है, mRNA का सीक्वेंस मैं आप ड्रॉ करने जा रहा हूँ आपके सामने। दिस इज अ सीक्वेंस ऑफ mRNA। ओके, किस तरीके से कार्य होगा ये देखते हैं। यहाँ पे भी फॉस्फेट ग्रुप है। ओके, फॉस्फेट ग्रुप है। और ये जो स्ट्रक्चर है हम न्यूक्लियोटाइड के बहुत इलेबोरेट वे से हमारी पिछली वीडियोस के अंदर देख चुके हैं। ओके, अगर आपको देखने तो वहाँ से आप इसको देख सकते हो। ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसके जुड़ा हुआ नाइट्रोजनस बेस, जिसको हम बोलते हैं नाइट्रोजनस बेस, है ना। इस ये ऐसे जुड़ा होगा। यहाँ पे क्या जुड़े हैं, बेस जुड़े हैं आपकी, और यहाँ पे क्या जुड़ा है आपका, बेस जुड़ा है। ओके, चलिए ये है। तो जो ये हमारी 5 प्राइम कैपिंग है बेसिकली, उसके अंदर 3 एंजाइम आपके काम करते हैं। एक तो हमारा है RNA ट्राइफॉस्फेटेज, RNA ट्राइफॉस्फेटेज, जैसे नाम से ही पता चला है RNA ट्राइफॉस्फेटेज। ट्राइफॉस्फेटेज जो एंजाइम है वो फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करने का कार्य करता है, तो इसलिए बोलते हैं RNA ट्राइफॉस्फेटेज, है ना। दूसरा जो हमारा एंजाइम यहाँ पे यूज होगा, ग्वानालाइल, जो दूसरा एंजाइम होगा वो आपका ग्वानालिल, ग्वानिलिल ट्रांसफरेज, जो ग्वानिन जो रेजिड्यू है उसको क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा, ट्रांसफरेज, है ना। दूसरा एंजाइम यहाँ पे यूज़ करेंगे। और तीसरा एंजाइम हम यूज़ करेंगे मिथाइल ट्रांसफरेज। तीसरा एंजाइम यहाँ पे यूज होगा मिथाइल ट्रांसफरेज, मिथाइल ट्रांसफरेज। ओके, मिथाइल ट्रांसफरेज, समझ रहे हो। तो ये हम 3 एंजाइम यहाँ पे यूज़ करने जा रहे हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपके जो ये हमारा बेसिकली क्या है, RNA है ना, mRNA है ये, मैच्योर मैसेंजर mRNA है। और यहाँ पे क्या है आपका, फॉस्फेट ग्रुप लगे हुए हैं। ये हमारे क्या है, फॉस्फेट ग्रुप है, 3 फॉस्फेट ग्रुप हैं। पहले वाला हमें पता है ये अल्फा फॉस्फेट होता है, दूसरे वाला हमारा बीटा फॉस्फेट होता है, और तीसरे वाला हमारा क्या होता है, ये अल्फा फॉस्फेट है, तीसरे वाला हमारा क्या है, गामा फॉस्फेट है ना। अल्फा बीटा गामा, गामा को ऐसे नोट करते हैं, तो हमारा क्या है, गामा फॉस्फेट है। अब सबसे पहले हमारा एक एंजाइम आएगा जिसको हम बोलते हैं RNA ट्राइफॉस्फेटेज, RNA ट्राइफॉस्फेटेज। ये क्या करेगा, ट्राइफॉस्फेटेज बेसिकली ये जो एंजाइम है वो क्या करेगा, रिमूव करेगा, रिमूव करेगा, रिमूव करेगा किसको, गामा फॉस्फेट को, है ना। गामा फॉस्फेट को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। ओके, तो ये इसके ऊपर एक्ट करेगा और जो गामा फॉस्फेट है यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ओके, PI फॉस्फेट की फॉर्म में यहाँ से ये क्या हो गया, रिमूव हो गया। ओके,
फॉस्फेट की फॉर्म में क्या हो गया, रिमूव हो गया। तो अब जो गामा फॉस्फेट है वो तो रिमूव हो चुका है। उसके साइड बाय साइड हम एक ग्वानिन रेजिड्यू बनाते हैं भाई। ग्वानिन, ये हमारा क्या है, ग्वानिन। ओके, यहाँ पे क्या है, ग्वानिन, मान लीजिए ये ग्वानिन है। क्योंकि जैसे हमें पता है भाई, क्या करेंगे हम, 5' कैपी में मिथाइलेटेड ग्वानिन रेजिड्यू इसके साथ अटैच करते हैं। इसके पास भी फॉस्फेट होता है, फॉस्फेट है, फॉस्फेट है और फॉस्फेट है ना, अल्फा, बीटा और गामा, समझ रहे हो। और यहाँ पे OH ग्रुप है 3' एंड के ऊपर। ओके, ये हमारा क्या है, ग्वानिन रेजिड्यू है, ग्वानिन रेजिड्यू, समझ रहे हो, ग्वानिन रेजिड्यू। और दूसरा हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया था कि जो 5' फॉस्फेटेज, जो फॉस्फेटेज ट्राईफॉस्फेटेज हैं, उसने एक फॉस्फेट ग्रुप को क्या कर दिया था, रिमूव कर दिया था, है ना। कैसे रिमूव कर दिया था, चलिए देखते हैं भाई, क्या कहाँ से रिमूव किया। यहाँ पे क्या है, आपका बेस है ना, मान लीजिए बेस प्रेजेंट है, यहाँ पे भी बेस प्रेजेंट है और यहाँ पे भी बेस प्रेजेंट है। यहाँ पे फॉस्फेट बॉन्ड है इसके साथ, है ना। ये बॉन्डिंग आप अच्छे से हमारी पिछली वीडियोज़ के अंदर देख सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, एक फॉस्फेट बच गया और एक ये फॉस्फेट बच गया, समझ रहे हो। फॉस्फेट कौन कौन सा बच गया, एक तो आपका अल्फा फॉस्फेट बच गया, एक आपका बीटा फॉस्फेट बच गया, समझ रहे हो। तो ये हो गया यहाँ पे। अब क्या होता है, हमारा जो ये बीटा फॉस्फेट है, बेसिकली बीटा फॉस्फेट अटैक कर देगा किसके ऊपर, अल्फा फॉस्फेट होता है ग्वानिन रेजिड्यू। बीटा फॉस्फेट जो ये हमारा mRNA है, mRNA का जो बीटा फॉस्फेट है वो अल्फा फॉस्फेट ऑफ ग्वानिन रेजिड्यू के ऊपर अटैक कर देता है। और इस अटैक से हमारा क्या निकल के आएगा, PPI, है ना, पायरोफॉस्फेट क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। एक जो बीटा और जो गामा पायरोफॉस्फेट है वो क्या होंगे, रिमूव होंगे, है ना। और इसके ऊपर जो दूसरा एंजाइम हमारा काम करने जा रहा है, उस दूसरे एंजाइम का नाम है भाई, जो दूसरा एंजाइम होगा आपका ग्वानालाइल ट्रांसफरेज, ग्वानालाइल ट्रांसफरेज, है ना, ग्वानालाइल ट्रांसफरेज, समझ रहे हो कि ग्वानिन रेजिड्यू आपका इसके ऊपर आपका आके इस सेटअप के ऊपर आके क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा, समझ रहे हो। अब जैसे ही ये आपका पहले ही हमारा क्या था, जो पहले जो स्ट्रक्चर था ग्वानिन ट्राई ग्वानोसिन ग्वानोसिन ट्राईफॉस्फेट था। जैसे ही ये दो फॉस्फेट निकलेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट के अंदर, और ये ग्वानोसिन इसके यहाँ पे भी 5' है ना। तो यहाँ पे भी 5' है, इसके ऊपर भी ये 5' है, तो 5' एडिशन होती है भाई इसके अंदर, है ना। तो इस तरीके से इसके साथ ये बाइंड होगा। कैसे बाइंड होगा, स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ओके, तो जैसे भी OH ग्रुप है ना, यहाँ पे मान लो ग्वानिन रेजिड्यू है, इसका एक फॉस्फेट है। ओके, इसका एक फॉस्फेट, बाकी फॉस्फेट किसके, हमारे mRNA के हैं, है ना, इस तरीके से। ओके, ये फॉस्फेट है यहाँ पे। उसके बाद ये एक और दो रिंग और बना देते हैं हम इस तरीके से, है ना, फॉस्फेट फॉस्फेट। यहाँ पे क्या है, आपके बेस, नाइट्रोजिनस बेस, नाइट्रोजिनस बेस, नाइट्रोजिनस बेस। ओके, तो इस तरीके से हमारी बॉन्डिंग हुई है इसके बीच में। और ये जो एडिशन हुआ है ग्वानोसिन का, 5 to 5' एडिशन हुआ है ना, ये 5' किसका है, ग्वानोसिन का है। GMP का 5' है, और ये जो 5' का है किसका है, mRNA का है ना। इस तरीके से इनकी क्या हो रही है, एडिशन हो रही है। तो इस तरीके से एडिशन होगी। उसके बाद जो नेक्स्ट और जो लास्ट स्टेप होता है हमारा RNA कैपिंग का, वो होता है हमारा तीसरा एंजाइम जो यहाँ पे इन्वॉल्व होगा। वो तीसरा एंजाइम आपका कौन सा होगा भाई, वो होगा आपका मिथाइल ट्रांसफरेज, मिथाइल ट्रांसफरेज, ट्रांसफरेज, मिथाइल ट्रांसफरेज। मिथाइल ग्रुप होता है आपका CH3, मिथाइल CH3 ग्रुप को ये जो मिथाइल ट्रांसफर है वो बाइंड करवाएगा, क्या करवाएगा, बाइंड करवाएगा, बाइंड टू द किसके साथ, नाइट्रोजन 7 के साथ, N7 के साथ, एट, है ना, एट ग्वानोसिन, ग्वानोसिन के N7 के साथ यहाँ पे बाइंड करवा देगा, समझ रहे हो। तो सपोज यहाँ पे क्या है, हम CH3 ग्रुप आएगा, CH3 ग्रुप यहाँ पे इसके ग्वानोसिन के साथ आगे बाइंड हो गया, समझ रहे हो। कैसे होगा देख लेते हैं, है ना। ये हमारा क्या है, ग्वानोसिन है भाई। ओके, ग्वानोसिन में वही इस तरीके से हम बेस पे दिखा देते हैं। ओके, इसका ये क्या है, फॉस्फेट है। उस तरीके से हम यहाँ पे अपना दिखा देते हैं वो 3, ये आगे की रिंग है ना। यहाँ पे क्या है, बेस, यहाँ पे भी क्या है, बेस है, यहाँ पे भी क्या है, बेसिस है, फॉस्फेट, है ना। इस तरीके से लिंकेज है, 1 2, है ना। इस तरीके से इसकी ये बॉन्डिंग दिखा रही है। यहाँ पे क्या है, OH है, 3' एंड
ये 5 to 5 प्राइम है। ओके, अब यहाँ पे जो देखोगे आप, इसके जो N7 है, गुआनोसिन का जो N7 है, इसके ऊपर आके आपका मिथाइल ग्रुप लग जाता है। N7 के ऊपर आपका आगे मिथाइल ग्रुप लग जाता है। और इसी तरीके से हमारी ये आपकी 5 प्राइम जो कैपिंग है वो क्या होती है, मतलब यही हमारा प्रोसीजर है 5 प्राइम कैपिंग का। तो 5 प्राइम कैपिंग में बेसिकली क्या हुआ कि जो 5 प्राइम एंड था, 5 प्राइम एंड था ऑफ mRNA, मैच्योर मैसेंजर mRNA, उसके ऊपर 7 पोजीशन के ऊपर मिथाइलेटेड गुआनिन जो रेजिड्यू है वो आके क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा, है ना। और ये जो बाइंडिंग होगी, दिस बाइंडिंग इज 5 to 5 प्राइम बाइंडिंग, है ना। 5 to 5 प्राइम बाइंडिंग, ये 5 प्राइम आपका गुआनिन मतलब GTP का होगा, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट का, और ये एक 5 प्राइम इसमें क्या होगा, आपका mRNA का होगा। और फर्दर जब आपका 5 प्राइम कैपिंग आपकी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, 5 प्राइम कैपिंग क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, तो उसके आगे क्या होगा, आपका जो mRNA है, mRNA मूव टू न्यूक्लियस में मूव करेगा, और ये न्यूक्लियस के अंदर मूव करेगा, है ना। और जो ट्रांसलेशन है उसको प्रोसीड करेगा, ट्रांसलेशन को क्या करेगा, प्रोसीड करेगा। ओके फ्रेंड्स, तो यही था हमारा आज का 5 प्राइम कैपिंग ऑफ mRNA।